नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इजरायली क्रिएशन कमेंट स्पार्किंग बैकलेस फ्रॉम इजरायली पीएम। एक्चुअली क्या हुआ है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायल के क्रिएशन को लेकर एक कमेंट किया था, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उनको बहुत ज़्यादा बैकलेस झेला पड़ गया इजरायल के द्वारा। हालांकि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और जो इजरायल के पीएम है नेतन्याहू है, इन दोनों के बीच में एक जुबानी जंग चल रही है। हालांकि जो फ्रांस है इजरायल से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जी, उसका इन्वेस्टमेंट लेबनान के बेरूट में था, जो कि टोटल एनर्जी गैस है, उसको इजरायल ने बम से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते फ्रांस इजरायल से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसीलिए फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि मैक्रोन से नेतन्याहू मस्ट नॉट फॉरगेट इजरायल वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन डिसीजन। कि मैक्रोन का कहना है कि इजरायल को ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के डिसीजन के बाद ही इजरायल को बनाया एक नया देश बनाया गया। हालांकि ये बात सही है कि 1947 में यूनाइटेड नेशन के डिसीजन के बाद ही रिजोल्यूशन 181 के अंतर्गत ही इजरायल को एक नया देश बनाया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया। हालांकि अब बात करते हैं, जब से इजरायल बना लो तब से कंटिन्यूस वार झेल रहा है। इसके पहले 5 अरब कंट्री ने मिलकर इजरायल पर अटैक किया था। हालांकि उस 5 अरब कंट्री को इजरायल ने हरा दिया। अब जो इजरायल ने हिजबुल्लाह से, हमास से, ईरान से, हुती से, लेबनान से, सीरिया से, यमन से, जो कि कंटिन्यूस इस ग्रुप से वार झेल रहा है, उसके चलते इजरायल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि जो इजरायल बना है ना, यूनाइटेड नेशन के डिसीजन के बाद नहीं बना है, यूनाइटेड नेशन के डिसीजन के चलते इजरायल नहीं बना है। जो इजरायल के मिलिट्री है, जो इजरायल के लोगों है, उसके खून से इजरायल बना है। हालांकि जब से इजरायल बना तब से ये वार कंटिन्यूस वार झेल रहा है और वार में उलझा हुआ है। इसी के चलते नेतन्याहू का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के डिसीजन के बाद नहीं बना है इजरायल। यूनाइटेड नेशन मतलब इजरायल के लोगों ने बनाया है, जो अपना ब्लड मतलब खून बहा के बनाया है। अब बात करते हैं एक्चुअली क्या हुआ है ना, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, जो मेन हेड है, उसको इजरायल ने बैन कर दिया है। उसी के चलते जो 104 कंट्री ने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरस, उनके सपोर्ट में 104 कंट्री ने एक लेटर लिखा था। हालांकि उसमें उस लेटर पर इंडिया ने साइन नहीं किया, क्योंकि इसलिए लेटर लिखा था कि जो यूनाइटेड नेशन के चीफ है उसको इजरायल ने बैन कर दिया था। इजरायल ने बोला था अगर इजरायल में आओ, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है इजरायल में देखे तो उसको जेल में डाल दिया जाए। हालांकि इसके पीछे और भी जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स है, जो कि लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पे थे, उस पर इजरायल ने एक स्ट्राइक किया था, जिसके चलते यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में दो इंजर हो गए, जिसके चलते पूर्व मतलब बहुत ज़्यादा मतलब, हालांकि इंडिया भी इस स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया और बहुत सारे देश भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो बहुत सारे कंट्री से मिलकर बनाया गया है। वो शांति के लिए बनाया गया कि इसमें यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाया जाए। इसी के चलते मतलब इजरायल बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रांस भी गुस्सा है और सारे कंट्री भी गुस्सा है। अब बात करते हैं जो इजरायल, हालांकि कुछ का कहना है कि इजरायल इज रॉग नेशन, मतलब इजरायल एक बहुत खराब कंट्री है, रॉग नेशन, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। जो इजरायल है ना, एक दुष्ट कंट्री है, जो यूनाइटेड नेशन से मतलब उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए इजरायल को। ये बहुत सारे लोगों का कहना है। अब बात करते हैं जो इजरायल अभी जो फ्रांस है, इजरायल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो फ्रांस में क्या हुआ था, एक डिफेंस एक्सपो हो रहा था, उसको मतलब उसमें जब इजरायल की जो कंपनी थी, जो डिफेंस कंपनी थी, उसको मतलब फ्रांस ने बैन कर दिया है। फ्रांस का कहना है कि जो भी इजरायली कंपनी है जो डिफेंस मैन्युफैक्चर करती है उसको बैन कर दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसके चलते बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया जो इमैनुअल मैक्रोन को। अब बात करते हैं, बहुत सारे कंट्री है ना जो इजरायल को वेपन देने से बैन कर दिया। हालांकि मेनली तो बहुत सारे कंट्री, जिसमें कनाडा भी है, कनाडा ने अब मतलब इजरायल को वेपन देने से मना कर दिया। उसके बाद मतलब इटली ने भी कर दिया, यूके ने भी कर दिया, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है, इस सारे कंट्री ने मतलब इजरायल को वेपन देने से मना कर दिया, क्योंकि इन लोग का कहना है इजरायल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है
और बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार कर रहा है, ये सब इन लोग का कहना है। हालांकि मेनली इन लोग उतना मतलब ये जो सारे कंट्री है उतना मतलब वेपन नहीं देते हैं, उतना वेपन डिलीवर नहीं करते हैं। मेनली वेपन डिलीवर दो कंट्री कर रहा है, think एक तो यूएस कर रहा है और सेकेंड में जो कि जर्मनी कर रहा है। ये दो कंट्री जर्मनी और डेनमार्क कर रहा है। हालांकि डेनमार्क उतना नहीं कर रहा है, मेनली दो कंट्री है जो कि इजराइल को वेपन डिलीवर कर रहा है। एक तो यूएस है और सेकेंड में जो कि जर्मन है। ये अगर दो कंट्री अगर मतलब उस वेपन को बैन लगा देंगे इजराइल पर, तो हो सकता है इजराइल रुक जाएगा। पर फिर भी इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि इजराइल को जो करना है वो करके ही रहेगा। अब बात करते हैं कि इतने सारे कंट्री मतलब अभी देखिए जितने मतलब अभी बहुत सारे देश हैं जो इजराइल से अब धीरे धीरे गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि ये वार बहुत ज़्यादा दिन चला गया है और उसके चलते चलते आगे भी हो सकता है कि यूएस भी मतलब इससे हाथ पीछा खींच ले, क्योंकि ये वार बहुत ज़्यादा मतलब चला गया, जिसके चलते गाजा में लगभग 42,000 से ज़्यादा। हालांकि जो अभी इजराइल एक स्ट्रेटेजिक अपना रहा है जो कि या तो सरेंडर करो या तो भूखे मरो, ये अगर स्ट्रेटेजी अगर गाजा में लागू कर देगा तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी। हालांकि जो 42,000 लोग मरे उससे ज़्यादा लगभग 50,000 भी लोग मर सकते हैं, जो कि एक बहुत दुखद मतलब बहुत दुखी की बात है। अब बात करते हैं जो इजराइल पर इतने सारे जो अभी फ्रांस ने एम्बार्गो लगाया है, इटली ने लगाया है, ब्रिटेन ने लगाया है, स्पेन नीदरलैंड ने लगाया है। इसके चलते इजराइल को उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को मेनली तो वेपन तो यूएस जर्मनी दे रहे हैं। और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।